अमूमन राजनीतिक पार्टियों के लिए जीत का पैमाना अलग होता है। जीत के लिए कई पॉलिटिकल पार्टियां रणनीति तैयार करती हैं, लोगों से जन समन्वय बनाने की बात करती हैं, जिताऊ कैंडिडेट उतारने की बात करती हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए जीत का पैमाना इन दिनों बदल गया है। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईडी रेड्स का सिलसिला हरियाणा में जैसे ही शुरू हुआ है, कांग्रेसी नेताओं की ओर से इसको भी अपने प्रचार का हिस्सा बना लिया गया है। सांसद दीपेंद्र हुडा की ओर से कल जो बयान दिया, उसने कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट कर दी कि ईडी रेड्स को लेकर अब कांग्रेस ने एक स्थिति जो है वो अपनी स्पष्ट कर ली है। ईडी रेड्स को लेकर कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर एक रणनीति बना ली है और इसी के तहत कांग्रेस जो है वो अपने पॉलिटिकल कैंपेन को भी आगे बढ़ाती नजर आएगी। पॉलिटिकल कैंपेन की बात करें तो ईडी रेड्स का सिलसिला जैसे ही हरियाणा में शुरू हुआ है, हरियाणा के 3 बड़े नेताओं के घर पर जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई है, कांग्रेस के सांसद का यह कहना है, दीपेंद्र हुडा का यह कहना है कि जिन जिन नेताओं के घर पर ये ईडी रेड्स का सिलसिला शुरू हुआ है, उन नेताओं की जीत विधानसभा चुनाव में पक्की है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ईडी रेड्स ही कांग्रेस के लिए जो है वो जीत का पैमाना बन गई है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कांग्रेसी नेताओं की ओर से ईडी की रेड्स को लेकर लगातार सत्ता पक्ष पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने का काम किया गया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई को पॉलिटिकल वेंडेटा बताते हुए राजनीति से प्रेरित इन रेड्स को बताने का काम जो है वो किया गया था। लेकिन अब कांग्रेस जो है वो इन ईडी रेड्स पर ही अपने पॉलिटिकल कैंपेन यानी कि चुनावी प्रचार को आगे बढ़ाती नजर आ रही है। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुडा का यह कहना है कि राजस्थान में भी चुनाव से ठीक पहले जिन जिन नेताओं के घर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची थी, रेड्स की गई थी, वो नेता जो है वो चुनाव जीत गए। अब हरियाणा में भी स्पष्ट तौर पर कैंडिडेट्स को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस किनको टिकट देगी, लेकिन सांसद दीपेंद्र हुडा का यह मानना है कि जिन जिन घर पर, जिन जिन नेताओं के घर पर ईडी रेड्स का सिलसिला शुरू हुआ है, उनकी विधानसभा में जीत पक्की है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए क्या यही टिकट बांटने का भी पैमाना रहेगा और क्या यही जीत का पैमाना रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुडा को यह लगता है कि ईडी रेड्स पड़ने से जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रभाव जो है वो जनता पर पड़ेगा और नेता जो है वो जीतते नजर आएंगे। नेता का यह भी कहना है कि ईडी रेड्स का इस्तेमाल जो है वो सत्ता पक्ष नेताओं पर दबाव बनाने के लिए करते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं नेताओं के घरों पर जो ईडी रेड्स हुई है उसको लेकर लोगों को स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है। अब कांग्रेस की अगर बात करें तो तमाम नेता जो है वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हरियाणा मांगे हिसाब के तहत कार्यक्रम के तहत जो है दीपेंद्र हुडा हरियाणा की अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो मुद्दे थे वो बेरोजगारी का मुद्दा था, आरक्षण को लेकर मुद्दा था, संविधान बचाने को लेकर मुद्दा था और हरियाणा के मुद्दों पर जो है वो कांग्रेस कंसिस्ट कर रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से ये कार्रवाई की गई है और 3 नेताओं के घर पर ईडी रेड्स की गई हैं, उसके बाद से कांग्रेस ने अपने पॉलिटिकल कैंपेन की स्ट्रैटेजी भी जो है वो तब्दील कर दी है। अब कांग्रेस की अगर बात करें तो नेताओं की ओर से ईडी रेड्स पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम तो किया ही जा रहा है, पर वहीं कांग्रेस के ही सांसद दीपेंद्र हुडा के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष की क्या प्रतिक्रिया आएगी, इसको लेकर इंतजार रहेगा और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि क्या यही ईडी रेड्स कांग्रेस में कैंडिडेट्स को लेकर बड़ा पैमाना बनती नजर आएंगी और क्या ईडी रेड्स को लेकर कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी काम करेगी या नहीं। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुडा के इस बयान को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।